नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। और आज लगभग 11 दिन के अंतराल पर आपसे वीडियो के ज़रिए मुखातिब हो रहा हूं। और मेरे पास शब्द अभी भी नहीं है। इससे पहले भी मैंने कई बार कहा, आप लोगों ने जिस तरह की शुभकामनाएं और जिस तरह से प्रार्थनाएं विशेष की लगातार करते रहे, उसकी वजह से ही मेरा ये जो ज़ख्म था या चोट थी वो जल्दी ठीक हो सका। और आज मैं आपसे मुखातिब हुआ हूं और आगे कोशिश रहेगी कि सारे वीडियो, सारे बुलेटिन्स आपको वीडियो के ज़रिए ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। फिलहाल मॉनसून की प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो मॉनसून आगे बढ़ने का जो क्रम था या सिलसिला था वो पिछले तकरीबन एक सप्ताह से ज़्यादा समय से अटका हुआ है। चाहे गुजरात की बात करें, पोरबंदर में ही है, मध्य प्रदेश में जहां पर पहुंचा था अभी भी वहीं जगह ठिठका हुआ है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में सोनभद्र के चुर्क में पहुंचा हुआ है और यहीं पर ठिठका हुआ है, बिहार के सीमावर्ती रीजन पर उत्तर प्रदेश पर है। लेकिन कंडीशंस फेवरेबल हैं। अगले 2-3 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश को कवर कर जाएगा और साथ ही साथ गुजरात में आगे बढ़ सकता है। और चूंकि आज ये बुलेटिन मैं सुबह ही रिकॉर्ड कर रहा हूं और अनुमान यह है कि जिस तरह की कंडीशन है, हो सकता है गुजरात की तरफ और उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों की तरफ, देवरिया, बलिया और आसपास के कुछ इलाकों में आज ही प्रोग्रेस कर जाए, आज या कल में। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि सिचुएशंस फेवरेबल हैं। और अनुमान यह है कि मॉनसून अगले 24 घंटों के दौरान 28 जून को भारत के कई राज्यों में काफ़ी उग्र हो सकता है। और उसका इंडिकेशन आप सैटेलाइट तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये जो बेल्ट है, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और एडजॉइनिंग फुटहिल्स है, बिहार का, नेपाल का, उत्तर प्रदेश का, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर, और उपहिमालय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और साथ ही साथ उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। आप जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में पहुंचता है मॉनसून तो सीधे एक ही स्लैग में, एक ही स्टेप में ये लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड को भी लगभग कवर कर लेता है। तो अनुमान यह है कि यहाँ पर भी मानसून पहुँच जाएगा, गतिविधियाँ बढ़ेंगी। तो आइए जानते हैं कहाँ पर बारिश अच्छी होने वाली है 28 जून को देश भर में। 28 जून के अगर हम बारिश के अनुमान की स्थिति देखें तो पूरे मॉडल में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो बारिश है संभावित वो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश के ऊपर अब दिख रही है। जिस तरह की बारिश यहाँ पर दिखाई दे रही है बिहार, उत्तर प्रदेश और एडजॉइनिंग नेपाल में, इससे मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है, संकोच नहीं है, या अभी इसमें कोई डाउट नहीं है कि बारिश जिस तरह की होगी उसके चलते नदियां कई उफान पर हो सकती हैं। और बिहार में इसी स्पेल में अगर इस तरह की बारिश यहाँ पर 2 दिन स्टे कर जाती है बिहार, यूपी और नेपाल पर, तो बिहार की तमाम नदियों में जल स्तर काफ़ी बढ़ जाएगा और कई इलाके जलमग्न हो सकते हैं। और कई नदियों में वाटर लेवल ऊपर बढ़ने के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है, निचले इलाकों में पानी भर सकता है। फिलहाल उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के तमाम शहरों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। आशंका यह है कि भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया और आसपास के जो जिले हैं इनमें जबरदस्त बारिश, लगातार इंसेसेंट रेन यानी कंटिन्यूअस लाइट टू मॉडरेट के साथ हैवी रेन का सिलसिला यहां पर बना रहेगा। झारखंड में भी बारिश बढ़ेगी। गंगेय पश्चिम बंगाल में अभी मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है कि बारिश नहीं होगी, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि गैंगेटिक वेस्ट बंगाल में मॉइस्चर यहां पर पहुंच रहा है बंगाल की खाड़ी से, और निश्चित रूप से यहां पर कुछ इलाकों में रुक रुक कर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हाँ, वाइड स्प्रेड और हैवी रेन के चांसेस डेफिनेटली यहां पर नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद हम चलेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ। यहां पर अब बिहार में देखिए, पटना, गया और वैशाली तथा बक्सर, कैमूर और सिवान, गोपालगंज, चंपारण सभी जगहों पर वर्षा की संभावना है। काफी अच्छी इंटेंसिटी रहेगी लाइट टू मॉडरेट रेन की। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, सोनभद्र, भदोही और गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बहराइच तक काफी अच्छी बारिश की संभावना है। यहां पर भी वाराणसी और आसपास के जो गाजीपुर और आसपास के कुछ हिस्से हैं जो बिहार से सटे, इन भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। इसके बाद लखनऊ, कानपुर की अगर बात करें तो यहां पर आते आते बारिश की इंटेंसिटी, बारिश का स्प्रेड थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अमेठी, रायबरेली से लेकर कानपुर और लखनऊ, फतेहपुर के बीच में, सीतापुर और यहाँ आसपास के भागों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना। बाराबंकी में भी बारिश हो सकती है। झांसी समेत बुंदेलखंड का जो ये रीजन है, ललितपुर, झांसी, महोबा और चित्रकूट तथा आसपास के भागों में, इन भागों में भी वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी यानी तीव्रता बारिश की हल्की से मध्यम हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो बरेली और शाहजहांपुर समेत मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, जो ये फुटहिल्स का हिस्सा है, उत्तराखंड से सटा हुआ, ऊधमपुर से सटा हुआ, देहरादून से सटा हुआ, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है।
है। पंतनगर और उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन भागों में कई स्थानों पर उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एडजॉइनिंग जो प्लेसेस हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी भागों में आप देखिए तो मॉडल दिखा रहा है ड्राई वेदर। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि कल रात में कल बादल थोड़ा सा आज से ज़्यादा पहुंचेंगे और यहाँ पर जब बादल पहुंचेंगे तो कुछ इलाकों में कल रात से बारिश शुरू हो सकती है। 28 जून से आप देखेंगे कि यहाँ पर बारिश का सिलसिला पंजाब के उत्तरी इलाकों में, उत्तरी हरियाणा में और दिल्ली एडजॉइनिंग तथा जो एनसीआर का रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान में पश्चिमी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन जो दक्षिण पूर्वी ज़िले हैं इन भागों में सवाई माधोपुर और कोटा से लेकर भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर, माउंट आबू, इन सभी जगहों पर कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर से लेकर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर अभी रहेगा, लेकिन सिचुएशन थोड़ा सा बदलती हुई नजर आएगी। आज 27 जून को जिस तरह कंडीशन है उससे थोड़ा अलग रहेगी, टेम्परेचर ड्रॉप होंगे, लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ने की वजह से लोग परेशान होने लगे हैं और ह्यूमिडिटी इस समय उत्तर भारत में भी बढ़ गई है। ये भी एक सिग्नल है कि मानसून आने वाला है। इधर गुजरात में बारिश की गतिविधियां आज के लिए जिस तरह की थी इससे कल अलग होंगी। आज काफ़ी बारिश की संभावना यहाँ पर पूर्वी रीजन में है, लेकिन कल यहाँ पर मौसम अलग रहेगा। जो मानसून का एक्टिव जोन है, एक्टिव कह सकते हैं कि रीजन होगा, वो सेंट्रल इंडिया में जो राजस्थान का उत्तर दक्षिण पूर्वी हिस्सा है और एडजॉइनिंग एमपी का हिस्सा, इन भागों पर रहेगा। गुजरात में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। एमपी में भोपाल, विदिशा, उज्जैन, धार, मंदसौर, खरगोन से लेकर नीमच और रतलाम समेत गुना और आसपास के भागों में, सागर, सतना, टीकमगढ़ में भी, साथ ही बैतूल में और पूर्वी भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा संभावित है। हल्की बारिश होगी, हल्की से मध्यम बारिश होगी यहाँ पर। छत्तीसगढ़ में दक्षिणी भागों में रायपुर से लेकर दुर्ग तक भारी वर्षा हो सकती है। ओडिशा में भी दक्षिणी भागों में बारिश हो सकती है तेज। उत्तरी इलाकों में छत्तीसगढ़ और ओडिशा में हल्की वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में व्यापक वर्षा के आसार हैं। लगभग 30, 40, 50 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में नासिक से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के बीच में, पुणे के बीच में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा संभावित है। यहाँ मॉडल तो क्लियर दिखा रहा है, लेकिन ऐसा रहेगा नहीं। इधर गोवा और तटीय कर्नाटक, केरल, इन सभी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और अच्छी वर्षा हो सकती है। कोस्टल पार्ट्स में, वेस्टर्न कोस्ट पर पूरा गुजरात से लेकर केरल तक एक्टिव वेदर कंडीशन रहेगी। इंटीरियर पार्ट्स में कर्नाटक में, तमिलनाडु में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, जबकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। पुदुचेरी में भी बारिश हो सकती है, चेन्नई में भी वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कई स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा, मौसम का अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।